मुजफ्फरपुर में बिहार का पहला अत्याधुनिक ऊर्जा प्रदूषण मुक्त सौदा गृह स्थापित किया गया है। यह लकड़ी से संचालित सौदा गृह है, जिसको 58 लाख की लागत से बनाया गया है। सौदा गृह पर आई खर्च को शहर के प्रख्यात डॉक्टर अरुण शाह ने वहन किया है। पारंपरिक तरीके से 100 का सौदा कराने वाला यह आधुनिक मशीन मुक्ति धाम में स्थापित किया गया है। यहाँ 100 का अंतिम संस्कार मुफ्त किया जाएगा। यह संयंत्र IIT BHU के तकनीकी सपोर्ट से बनाया गया है, जो प्रदूषण मुक्त है। मुक्ति धाम प्रबंध कार्य समिति के अध्यक्ष रमेश कुमार केजरीवाल की भूमिका इसे स्थापित करने में महत्वपूर्ण रही है। डॉक्टर अरुण शाह ने बताया कि यहाँ 100 का अंतिम संस्कार मुफ्त रखा गया है। जो हम लोग फेरा करते हैं वो पूरा फेरा करना है, फेरा करेंगे और फेरा करने के बाद में और जो भी हम लोगों के रीति रिवाज से पूरी की जाएगी वो करने के बाद में इसको भीतर डाल। बिहार में संभवतः पहली बार मुजफ्फरपुर में मुक्तिधाम जो घाट है उसमें एक ऐसी व्यवस्था हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं जिसका नाम है कि लकड़ी ऊर्जा प्रदूषण रहित 100 दाह संस्कार संयंत्र, उसकी व्यवस्था होने जा रही है। इसका उद्घाटन कल होगा। इसकी खूबी यह है कि ये बिना बिजली के, कम लकड़ी के, बिना प्रदूषण के ये कार्यक्रम इससे संपन्न होगा। बिना बिजली के, कम लकड़ी के, जहाँ पर 1/3 लकड़ी, 1/3 समय, ये और हिंदू रिवाज के हिसाब से, हिंदू रीति रिवाज के को मानते रखते हुए इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में हिंदू रीति रिवाज की नहीं प्रक्रिया पूरी हो पाती है, इसमें पूरी हो जाएगी। और इस सारा चीज़ करने के पीछे सारा श्रेय जाता है रमेश केजरीवाल जी को। ये हम लोग तो समझ लीजिए कि इनके सिपाही हैं। क्या ये हमारे इसको बनाने में सरकार के तरफ से मदद ली गई है या संस्थाओं? अब देखिए, इसके बारे में अगर इनसे बात कीजिए तो आपको ज़्यादा बताएंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि 1 साल से बेचारे बहुत परेशान थे कि कोई इंस्टॉलेशन के लिए मतलब कि सरकार की तरफ से या लोकल MLA MP की तरफ से कुछ फंड मिल जाए, लेकिन इनको मदद नहीं मिली। यहाँ तक कि कहीं से मदद नहीं मिली, क्योंकि ये लंबा चौड़ा मतलब कि प्रोजेक्ट है। तो हम लोग तो स्कूल के दोस्त हैं, स्कूल मित्र हैं, अक्सर बात होती रहती है। इसके पहले भी हमारे पास ये एक मुक्ति वाहन के लिए आए थे, तो हमने सहर्ष, मुझे लगता है कि मुझे ईश्वर से प्रेरणा मिलती है कि नहीं, हमें कुछ करना चाहिए। तो हम वो एक मुक्ति वाहन शायद पिछले साल या 2 साल पहले यहाँ पर हम लोगों ने एक इंस्टॉल किया, जो आज हम समझते हैं कि पूरे नॉर्थ बिहार में सेवा का काम कर रही है। मुक्ति वाहन पथ, जिसको मुक्ति रथ बोलते हैं। तो ये रमेश जी लगे हुए थे, लेकिन सरकार की तरफ से, MLA की तरफ से, हमारे मंत्री जी की तरफ को बहुत मतलब कि इन्होंने कोशिश किया, लेकिन फ़ंड का इंतज़ाम नहीं हो पाया। और इसी बीच में हमसे बात हुई, हमको ईश्वर से प्रेरणा मिली और हमें जो करना था सो हमने किया। हमने कुछ नहीं किया, सब ईश्वर की कृपा से, उनकी प्रेरणा से, माँ बाप के आशीर्वाद से और उन बच्चों के जो हमसे जुड़े हुए हैं उनके प्रेम से, और ये कार्य पूरा हुआ है। और इसमें सारा श्रेय यहाँ की सारी व्यवस्था को व्यवस्थित करने में सारा श्रेय जाता है यहाँ के जो प्रबंधक हैं, जो रात दिन लगे रहते हैं, श्री रमेश केजरीवाल जी। और हम लोग सिर्फ निमित्त हैं, इनके साथ हैं, इनसे तन से, मन से, धन से जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ की सारी व्यवस्था हमारे रमेश केजरीवाल जी करते हैं। इनका जो मतलब कि कंट्रीब्यूशंस है, ये मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक हो गया मुजफ्फरपुर शहर के लिए। तो एक ही तात्पर्य है कि जो चीज़ हम लोग करने जा रहे हैं उसको हमारी उत्तर बिहार की जनता सहर्ष स्वीकार कर ले। इसमें किसी भी तरह का रिजर्वेशंस नहीं होना चाहिए कि भाई मशीन के अंदर तो आप तो लकड़ी से कर रही, लकड़ी से मतलब कि दाह संस्कार हो रहा है, प्रदूषण मुक्त हो रहा है, आपको लकड़ी कम लकड़ी लग रही है,
जहाँ 4 से 5 घंटा आपको लाश को जलने में लगता है, यहाँ पर मात्र 1 से 1.5 घंटा में सब काम कंप्लीट हो जाता है। तो इतनी सुविधा, और रोज़ाना कम से कम 10 से 12 लाश उसमें जल सकती है। क्या जी? 10 से 12 लाश जल सकती है। तो मुजफ्फरपुर का जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है, रोज़ाना यहाँ 8 से 10 लाशें जलती है, जैसा कि रमेश जी बताते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक शहर वासियों के लिए एक बहुत बड़ी, मतलब कि आज मुक्तिधाम भेंट कमेटी की एक भेंट है। और आप लोग को से मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग इस चीज़ को दूर दूर तक प्रॉपर स्पेस, प्रॉपर कवरेज जरूर दें, ताकि इसमें कोई भी ऐसा नहीं कोई शुल्क लगेगा। ये बिल्कुल राजा हो या रंक, ये सब के लिए बराबर है।